हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बार्टन चैनल। तो लग रही है ना ये दाल एकदम लाजवाब। दाल चावल यूँ तो कहने को बहुत ही साधारण सा खाना है, लेकिन उतना ही सबका पसंदीदा और बहुत ही लोकप्रिय खाना भी है ये। तो आज शेयर करूँगी ये अलग तरीके की खट्टी दाल बनाने की बहुत ही ईजी रेसिपी आप सबके साथ। तो अगर आपको ये रेसिपी देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन भी ज़रूर से क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिल जाएं अपलोड करते ही। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम तूर दाल, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। मैंने 1 कप दाल यहाँ ली है, जिसको धोकर अच्छे से 10-15 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। और अब इस 1 कप दाल को हम डाल देते हैं प्रेशर कुकर में। साथ में इसमें डालेंगे 4 से 5 कप के बीच में आप डाल दें इसमें पानी, इस तरीके से। और बस सिंपल हम दाल को उबालेंगे, लेकिन इसमें डाल देंगे हम नमक और उसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे हल्दी। बस नमक और हल्दी में हमें इस दाल को उबाल कर तैयार कर लेना है। तो अच्छे से ये मिक्स कर देते हैं और बस अब प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसमें करीब करीब 3 से 4 सीटियां आप दें और उसके बाद इसको 10 मिनट तक भाप में ही छोड़ देंगे हम, क्योंकि अरहर की दाल जो है थोड़ा पकने में टाइम लेती है। आप 3 सीटी दें और उसके बाद चेक कर लें दाल, अगर ज़रूरत लगे तो 1 और सीटी आप दे दें। तो दाल हमने उबाल कर तैयार कर ली है। अब चलते हैं साइड पर रखते हैं दाल को। और यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून के करीब तेल को गर्म करा है, जिसमें डाला है 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों और 1 चम्मच ज़ीरा, और उसके अंदर डाल दिए 2 से 3 लहसुन की कलियाँ चॉप की हुई फाइनली। हल्का सा लहसुन को भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की फाइनली स्लाइस की हुई प्याज, और प्याज को अच्छे से स्टर फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज हमारी लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। तो प्याज यहाँ पर हमें कच्ची नहीं छोड़नी है, प्याज को अच्छा पकाना है आपको कि लाइट ब्राउन सी ये हो जाए। उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दाल में। साथ में इसमें डालेंगे कुछ करी लीव्स और बस अब लगातार इस तरीके से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को सुनहरा कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम 1/4 चम्मच हींग भी, और बस इस तरीके से हमें प्याज को लाइट ब्राउन कर लेना है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी ये 3 से 4, मेरे पास ये राउंड रेड चिलीज़ है, होल रेड चिलीज़। आप जो लॉन्ग रेड चिलीज़ आती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुत लाल मिर्च डालें 3 से 4, और साथ में ये एक अच्छा बड़ा लाल टमाटर लिया है मैंने, उसको रफली चॉप कर रखा है, वो भी डाल दें इसमें। और अब इसको पकाएंगे जब तक हमारा टमाटर जो है सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो ढक्कन ढक देंगे, 2 मिनट तक के लिए इसको पका लेते हैं। तो इस तरीके से टमाटर जब हमारा सॉफ्ट हो जाए तो अच्छे से इसको हम मैश कर लेंगे टमाटर को। तो ये रफली चॉप किया हुआ टमाटर भी इस दाल को अच्छा खट्टा बनाने में मदद करता है, लेकिन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एक और चीज़ जो कि है इमली का पानी। तो देख सकते हैं आप, टमाटर हमने अच्छे से बिल्कुल मैश कर लिया है। तो ये मैंने थोड़ी सी इमली 2 टेबलस्पून के करीब भिगो के रख दी थी पानी में, और उसको अच्छे से मैश कर लिया था इमली को, और उसका जो पल्पी वाटर है वो इसमें डाल दिया है। इमली के पानी की क्वांटिटी ऐसी है कि आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ज़्यादा खट्टी पसंद है आपको दाल तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप बना लें पल्पी वाटर जो है इमली का और ऐड करें उसको, और उसके बाद ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच साथ में इसमें मैंने डाल दिया लाल मिर्च पाउडर, और इसको मिक्स कर देंगे इमली के पानी को डालने के बाद, और इसको 1-2 मिनट तक भून लेंगे। तो ये बिल्कुल हमारा रेडी है खट्टी दाल का तड़का बनकर बिल्कुल। इसके अंदर दाल को अब हम डाल देंगे। तो जो हमने उबाल के तैयार करी थी दाल, इसको इस तरीके से आप डाल दें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। दाल को थोड़ा हम 3-4 मिनट तक के लिए पकाएंगे, और इस टाइम पर आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको खटास थोड़ी सी कम लगे तो आप और इमली भी इसमें, इमली का पानी जो है वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये दाल को मैंने 3-4 मिनट तक पका ली है अच्छे से, आप देख सकते हैं इसका रंग भी थोड़ा बदल गया है। और
अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी और इमली का पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ी खटास बढ़ाने के लिए। ये मैंने जैसे बताया आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको थोड़ा ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप बढ़ा के भी ऐड कर सकते हैं, और कम पसंद है तो आप कम ही रहने दे सकते हैं इसको। पर क्योंकि ये है खट्टी दाल जिसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, और इस खटास से एकदम अलग फ्लेवर आता है इस दाल में, जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। और ये देखिए कितनी बढ़िया ये दिख रही है हमारी दाल, और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है ये, जितनी देखने में ये लाजवाब लग रही है। लास्ट में इसमें डालेंगे बस कटा हुआ बारीक हरा धनिया, और गर्मा गर्म ये दाल अब बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो ये दाल बहुत ही बढ़िया लगती है उबले हुए चावल यानी कि बॉइल्ड राइस के साथ। बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट है इसका, और उबले हुए चावल के साथ बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। पापड़ के साथ आप इसे उबले हुए चावल के साथ थाली लगाकर खाएंगे तो आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। मैं करती हूँ अब इसे गर्मा गर्म सर्व और दिखाती हूँ आपको। तो ये गर्मा गर्म दाल बनकर बिल्कुल तैयार है, लेकिन टेबल पे रखी हुई ये दाल और लाजवाब रखे इसके लिए मैंने ये तड़का हल्का सा इसके ऊपर बनाकर डाला है, जिसमें 1 टेबलस्पून तेल को गर्म करा है, उसमें थोड़े से करी पत्ता डाले हैं और 2 साबुत लाल मिर्चें और हल्की सी लाल मिर्च पाउडर आप इसमें डालें, 1/4 चम्मच से भी कम, और बस इस तरीके से तड़का डाल दें ऊपर दाल के। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते इस तरीके से तड़का तो आप ना भी डालें तो चलेगा। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसके ऊपर इस तरीके से डालें और बस सर्व करें गर्मा गर्म ये खट्टी दाल। तो मैं इसे आज अपने घर में सर्व कर रही हूँ साबूदाना पापड़ सलाद के साथ, और दाल चावल का असली मज़ा आता है हाथ से खाने में, लेकिन आप इसे किसी भी तरीके से खा सकते हैं। तो बस मैं चलती हूँ, एंजॉय करती हूँ ये लंच अपनी फैमिली के साथ। आप भी किस बात की वेट कर रहे हैं? जल्दी से बनाइए इसे और लिख कर ज़रूर से बताइएगा अगर आप इसे ट्राई करते हैं। जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।